यार मैं आज ना एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक तेरे से पूछना चाहता हूँ उसके बारे में। एक्चुअली क्या है, अब इतना फ्रैंकली इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है मुझे फाइनेंस के ऊपर, और तो मन करता है खुद भी मैं स्टडी करूँ। एंड मैं कुछ बुक्स वगैरह भी देख रहा था, इंटरनेट पे आर्टिकल्स पढ़ रहा था, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टर्म मेरे सामने आया, कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग। अब दिखने में तो बड़ा ये फैंसी सा टर्म है, कॉफ़ी कैन, पर मैं पढ़ने लगा तो कुछ थोड़ा टेक्निकल उन्होंने बोलना शुरू हुए थे। तो मैं सोचा भाई जब यहाँ सोल्यूशन मिल सकता है तो क्यों इतना डिटेल में जाऊँ। तो मैं कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग के बारे में जानना चाहता हूँ, क्या है ये कॉफ़ी कैन स्ट्रेटेजी? पहले तो जान लेते होता क्या है। हाँ, ये कॉफ़ी कैन क्या है? हाँ, मतलब नाम बहुत टेक्निकल है, बहुत फैंसी सा है, बट इसका सिंपल सा मतलब है, इट सिंपली मीन्स बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी। बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी। तो फिर बाय एंड होल्ड मतलब थोड़ा सा इसको डिटेल में बता। हाँ, इसको थोड़ा सा ईज आउट करते हैं कि क्या मतलब है। अब हम इसको पहले एक एग्जांपल से समझते हैं जो हर फैमिली में होता है, और हमारे पेरेंट्स नहीं कहूँगा, दादा दादी ज़्यादातर करते थे, और हम बच्चे अपने जो 90s के होंगे वो कोरिलेट करेंगे। हम जब छोटे होते थे हमें एक पिगी बैंक सा मिलता था, गुल्लक, कोई लकड़ी की, कोई प्लास्टिक, बहुत सारी। हम उसमें एक एक से उस टाइम एक एक नहीं, चवन्नी अठन्नी जो भी डालते थे, और वेट करते थे कि उसका थोड़ा वेट आउट हो और हम उसको फोड़े और पैसा निकाले। वही हमारा बैंक था। वो हमारा बैंक था, सेविंग्स अकाउंट। और हमारे स्पेशली ग्रैंड मदर हो सकती हैं जो कि, या मम्मीज, वो पैसे कुछ भी बचाती थी हर महीने घर के जो खर्चे के होते थे, और उसको कहीं पे भी सेव कर देती थी घर के किसी कोने में। और जब हम कहते थे हमें इस चीज़ के लिए पैसे चाहिए, उस चीज़ के लिए चाहिए, तो वो एकदम से कैश अवेलेबल होता था। उनके पार्टनर्स को भी नहीं पता होता था कि अलग से सेविंग्स चल रही है। तो अब इसको हम कैसे इस चीज़ से रिलेट करेंगे वो मैं आगे समझाऊंगा। अब हम इस पॉइंट को एक प्रोफेशनल एग्जाम्पल से लिंक करते हैं, ये एक्चुअली में स्ट्रैटेजी कैसे बनी। ओके। ये एक रियलिटी बेस्ड एग्जाम्पल है कि एक एक्चुअली में एक फॉरेन कंट्री में एक कंपनी थी जिसका जॉब ये था एक्चुअली कि अपने जो इन्वेस्टर्स उनको एक टिप देना या उनको बताना कि आप कौन सा स्टॉक्स बाय कर सकते हो। राइट। वो ए बी सी जो भी स्टॉक बाय कर रहे हैं, कितना बाय करना है, टिल हाउ लॉन्ग दे कैन होल्ड। तो वहाँ पे एक आपके जैसा एक इंसान था जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब कर रहा था, और उसने क्या करा, उस स्ट्रैटेजी को, उस कंपनी को फॉलो करा, उनके टिप्स को। ठीक है। तो उसने क्या करा, जो भी वो स्टॉक बताती थी कंपनी, उस स्टॉक को बाय करता था। ओके। सेम वही स्टॉक वो अपनी वाइफ के अकाउंट से भी बाय कर रहा था। अच्छा, मतलब 2 बार करता था। ठीक है। और जो वो कंपनी कहती थी कब क्या बाय करना है, सेल करना है, सब कुछ वो एज इट इज प्रैक्टिस, वो एक आउट ऑफ आइदर एक में प्रैक्टिस कर रहा था और एक में नहीं कर रहा था। एक में सिर्फ वो बाय कर रहा था, बाय एंड होल्ड, दैट्स इट। अच्छा। ही वाज नॉट सेलिंग एनीथिंग। अच्छा। एक में सेल कर रहा था और एक में नहीं कर रहा था। जब एक सर्टेन टाइम हो गया, तो जब उसने एट द एंड उस सब कैलकुलेशंस को मैच करा, तो उसको ये पता लगा जहाँ पे उसने सिर्फ खरीदा और उन अच्छे स्टॉक्स को होल्ड करा, वहाँ उसको ज़्यादा रिटर्न मिल रहा था कंपेयर टू रेगुलर ट्रेडिंग। अब उसने ये सिर्फ इसलिए करा जस्ट टू टेस्ट कि क्या डिफरेंस आता है, और इसका डिफरेंस आने का रीजंस बहुत सारे हैं। पहला, मान लीजिए एक ए बैंक है, वो वन ऑफ द लीडिंग बैंक है, वो अच्छा कर रहा है। ठीक है। अब कोरोना हुआ, कोई और पेंडेमिक या कोई भी एबीसी सिचुएशन की वजह से वो एक क्वार्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। ठीक है। और उसकी वजह से हो सकता है उसके 2-3 क्वार्टर्स तक अर्निंग्स कम दिखी हो। ठीक है। इन्वेस्टर्स ने अपनी होप छोड़ दी और उन्होंने उसको सेल आउट कर दिया। ठीक है। राइट। अब ऑब्वियसली बाय सेल पे ही प्राइस डिसाइड होगा स्टॉक का। बिल्कुल। हो सकता है किसी ने उसमें लॉस बुक करा हो, किसी ने प्रॉफिट। बट अगर वो एक सिंपल हम एक चीज़ पे होल्ड रहते कि फंडामेंटली वो कंपनी स्ट्रांग है, उसको कुछ नहीं होने वाला, राइट, उसको होल्ड ही करते, तो शायद वो ज़्यादा पैसे कमाते, रादर देन हो सकता है 10 पे बाय कराओ, 8 पे बेच दियो, फिर से वापस 11 पे बाय किया हो। ट्रू। राइट। तो जिसने 10 पे बाय करके होल्ड रखा, एटलीस्ट उसने कुछ तो गेन किया, दूसरे ने तो कुछ भी नहीं किया। राइट। तो यही, और ऊपर से जब सेकंड आप जब भी बेचते हो खरीदते हो, डीमैट में ऑब्वियसली आजकल बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो बहुत निल ब्रोकरेजेस या फिर आपसे ईयरली चार्ज लेते हैं, बट अगेन आपके ऊपर टैक्सेस तो लगेंगे ही ना, चाहे वो STCG है, चाहे वो LTCG है, वो आपके ऊपर एप्लीकेबल है, तो आप वो तो पे ही करोगे ही करोगे। तो ये सब चीज़ें आपके प्रॉफिट्स को ही हीट अप कर रही है, क्योंकि आप प्रॉफिट से ही टैक्स पे कर रहे हो। तो इससे अच्छा होता है अब कि आप जो भी खरीदो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो और उसको होल्ड रखो।
एक सर्टेन टाइम तक, ऑब्वियसली सर्टेन टाइम इन द सेंस जो भी आपका ABC गोल है, अगर उसको आप अननेसेसरी, अब मैंने आपका हो गया कि पिगी बैंक वाले एग्जांपल से क्यों रिलेट किया था, लेट्स से आपके मदर ने कुछ पैसे बचाए, 2 महीने बाद वही पैसों की अननेसेसरी चीज़ों पे शॉपिंग कर दी, तो ज़रूरी टाइम पे आपके पास वो पैसा था ही नहीं। और वेरएस अगर आपने अपनी सेविंग्स करी होती कोई भी पिगी बैंक में, अब मान लीजिए उस टाइम बच्चे हो आप, आपको बैट चाहिए था, बट उससे पहले आपने कहा चलो न्यू ईयर या कोई छोटा सा इवेंट है उस पर अपनी गुल्लक तोड़ के ले लेते हो, तो वो एक मेन चीज़ आपकी हाइड हो गई। बिल्कुल, ये गुल्लक से वो याद आता है, एक मूवी भी थी, मुझसे शादी करोगे। हाँ, तो उसमें वो हाथ उसके कांपते हैं तोड़ने के लिए, पर एक ना एक दिन टूट बट जाता है। वो एक अच्छा एग्जांपल है, उसने अपने सिस्टर मैरिज सब चीज़ों के लिए कि गुल्लक बना रखी थी। हाँ, जैसे हम कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं कि वैसे सेव नहीं होता, इसी बहाने सेव हो रहा है। सेव हो रहा है, बट अगेन उसने जो सब चीज़ें करी तोड़ी इन बिटवीन वो रानी के लिए, और वो मतलब एक ऑब्वियसली उसने अपने एक दूसरे गोल से डाइवर्ट हो गया। और अगर इसको हम वही एक कैलकुलेशन से कोरिलेट करें, लेट्स से आप हर महीने कमाते हो, एक सर्टेन पैसा खर्च के लिए फिक्स होता ही है, बिजली पानी खाना वाना डाइनिंग सब कुछ, ठीक है। कुछ इन्वेस्टमेंट में चला जाता है, उसके अलावा कुछ पैसा बचता ज़रूर है हमारे पास, बफर। अब कई लोग उस बफर को थोड़ा सेविंग्स में डालते हैं और थोड़ा कहते हैं कि अनप्लान्ड एक्सपेंसेस हर महीने आ जाते हैं, AC खराब, घर की सफाई करानी, कुछ भी। अगर हम उन सब खर्चों में से सिर्फ महीने का 2,000 रुपये रख सके, तो वो ऑब्वियसली हमें लगेगा यार क्या बचा है, 2,000 ही तो है, बट वो लॉन्ग टर्म में आपको कितना अच्छा रिजल्ट दे सकता है वो हम भी समझ सकते हैं आज की डेट में। एक 25,000 जिसका आज का खर्चा है महीने का, राइट, और आज की डेट में 25,000 का खर्चा बहुत मिनिमम हो गया हर इंडिविजुअल का। हर एक मिडिल क्लास का खर्चा है 25,000, वो 30 साल का है और वो 60 साल में अपनी रिटायरमेंट प्लान करता है, तो उसको रिटायरमेंट कॉर्पस तकरीबन 3 करोड़ चाहिए। ओह माय गॉड, ताकि वो अपने रिटायरमेंट के बाद 20 साल सस्टेन कर सके अपने एक्सपेंसेस को। अगर मैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 लेके चलूँ तो वही अगर वो आज 2-2 हज़ार रुपया वहाँ डालता है, क्योंकि काफ़ी लोग मैंने देखे हैं जो कहते हैं हम अपनी रिटायरमेंट प्लान ही नहीं कर पा रहे, खर्चा बच ही नहीं रहा। बट आप ये देखिए आपके पास ये बच रहा है, अगर आप यही 2-2 हज़ार रुपये डालते हो तो ये आपको कम से कम, अगर आप इक्विटीज़ ही अच्छा बाय कर रहे हो और उसको अच्छी फंडामेंटली फंड्स या फंडामेंटल स्टॉक्स को होल्ड करते हो, तो आपको एक्सपेक्टेड 12% रिटर्न पे ये 60 लाख रुपए देगा। अच्छा, तो कुछ ना हो के भी एंड में 60 लाख तो यूं ही आ गए आपके पास आ गए, जिसमें आपने कोई एफर्ट्स नहीं करा। आपने 1 लाख कमाया, 70,000 खर्च करा, इन्वेस्ट करा, 30 में से आपने सिर्फ 2,000 रुपये निकाला। अब कई जगह ये हो सकता है मैं आपकी सैलरी हाई एंड पे ले रहा हूँ, कोई 25,000 कमा रहा तो ऑब्वियसली उसका खर्चा घर का 25,000 भी नहीं होगा, उसका खर्चा फिर 7-8 हज़ार होगा। बिल्कुल। तो उस हिसाब से मतलब ये एक मैंने इक्वेशन दी है, ऑब्वियसली अप एंड डाउन हो सकती है, बट आप चाहे 10 रुपये बचाएं या 20, वो लॉन्ग टर्म में एक रिजल्ट देता ही है। तो आज आपने समझा कि ये कॉफ़ी कैन स्ट्रैटेजी, तो जो एक फैंसी सा टर्म सुनाई देता है, ये है क्या? आई होप हमने बहुत ही सिंपल टर्म्स में आपको समझाया हो, एम्पल ऑफ एग्जाम्पल्स के साथ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं एंड ये अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, उनको बहुत हेल्प होगी। एज वेल एज कोई और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, किसी बारे में आप जानकारी जानना चाहते हो, तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। एंड ऐसी और भी कई इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे आने वाली हैं, उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।